हाय फ्रेंड्स, मैं अब्दुल वहाब खुशामदीद विजुअल बेसिक के न्यू ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि फोर नेक्स्ट लूप में होती हैं। फोर नेक्स्ट लूप की एक ख़ास बात, जो हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं उससे पहले हमें डिम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये यहाँ पर डी लिखने पर एज इंटीजर हम लिखते हैं, तो ये वेरिएबल एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता है जिसे हमने डी का नाम दिया है, और ये डी का वेरिएबल फोर नेक्स्ट लूप के अंदर ही काम करता है। और यहाँ पर एक और डिस्कशन आ गई, जैसे लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल जो हम जिसका एक ख़ास एरिया फिक्स हो उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो इस डी का लोकल एरिया क्या है? फोर नेक्स्ट लूप। तो ये डी एक वेरिएबल क्रिएट हो गया बगैर डिम कीवर्ड के, और फिर यहाँ पर इक्वल, उसके अंदर पहली वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और वो चलेगी 5 तक। अब हम इस्तेमाल करते हैं फोर नेक्स्ट लूप को 2 का टेबल प्रिंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर हम 2 का टेबल प्रिंट कर रहे हैं, तो मैं 2 मल्टीप्लाई के साइन के लिए एक्स इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर जो से ये जो चेंज होने वाली वैल्यू होती है वो हम डी समझ लेते हैं। तो डी, और फिर एंड, फिर इसके बाद स्पेस इक्वल और स्पेस, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आ जाए। तो एंड 2 मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ब्रैकेट्स, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं डाली? जैसे ही मैं यहाँ से नीचे मेरा कर्सर आया, जैसे ही मैं यहाँ पे हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, स्पेस, वरना ये एक ही कीवर्ड समझिएगा इसे। और मैं सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सही हो गया। अब ये क्या करेगा? ये सबसे पहले एक कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट करता जाएगा 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई, और फिर जैसे डी की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ से मैंने स्ट्रिंग जोड़ने वाला की ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, तो ये डी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। फिर इसके बाद इक्वल प्रिंट होगा, और फिर डी की वैल्यू से जो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाए। तो हमारे पास 2 का टेबल आ गया। अब हम 2 के टेबल करते हैं। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसी तरीके से 20 तक आ गया हमारे पास 2 का टेबल। अगर मैं चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर तो 1 2 3 हो रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि 2 के टेबल ऐसा प्रिंट हो कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इवन में ही आए, वो इवन में ही आए। तो मैं यहाँ सबसे पहले हम ओड वाला करते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टेप लिख दूँगा, और मैं चाहता हूँ 2 कदम ये लूप आगे बढ़े। 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 3 से 5, 5 से 7। तो मैं इसको चलाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऑड नंबर वाले प्रिंट हो गए। अगर मेरे को इवन नंबर से शुरू करना हो तो मैं शुरू भी इवन नंबर से करूँगा, और 2 का इजाफा करता जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं इवन नंबर वाला 2 का टेबल प्रिंट हो गया। अब ये स्टेप क्या है? स्टेप ये है कि नेक्स्ट होने पर कितना ऐड हो जाए डी की वैल्यू में। डी की जैसे 2 वैल्यू थी, ये चला लूप, और फिर इसके बाद लूप स्टेटमेंट्स चली। स्टेटमेंट्स के बाद जैसे ही नेक्स्ट हुआ तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई 2 की, फिर ये 4 हो गया। फिर चेक किया कि ये लिमिट्स के अंदर है, तो लिमिट के अंदर होने पर इसके अंदर हमारे पास प्रिंट हो गया। तो हम इसको, अगर हम यहाँ पर 1 दे, जैसे यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ पर होता है स्टेप 1, तो एक एक का इजाफा होता जाता है। इसी तरीके से आप डिफरेंट चेंजिंग्स कर सकते हैं 3 की। जैसे 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5, 5 में
अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 8, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11। इस तरीके से आप इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।